हम जहां पर हैं इसी के अंदर शिक्षा मंत्री बिहार सुनील कुमार बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बात की है। पत्रकारों से कह दिया है, पत्रकारों के सवाल पर कि शिक्षकों को साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि शिक्षा से समझौता नहीं कीजिए। साफ साफ शिक्षकों को कह दिया गया कि सिलेबस पूरा होना चाहिए, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मैं जहां तक शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को जानता हूं, शिक्षा के प्रति कित संकल्पित व्यक्ति माने जाते हैं। शिक्षकों को साफ संदेश दे दिया है। जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, शिक्षा के उत्थान के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से कह दिया है कि जो शिक्षक संघ ने आवेदन दिया है छुट्टी पर, उस पर विचार किया जाएगा। शिक्षा के लेकर शिक्षकों को बड़ा बात कहते हुए शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि निश्चित रूप से शिक्षकों की छुट्टी पर विचार होगा, लेकिन सिलेबस पूरा करने पर शिक्षकों को सबसे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए शिक्षा मंत्री बिहार सुनील कुमार क्या बोल रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। छुट्टियों के बारे में, जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उसका हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जितिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये जरूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है। और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधान अध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियां रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल की, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन लोगों का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जाकर के क्या करें। हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करें। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक आपसे मुलाकात की, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सके और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसका आगे की कार्रवाई कर सकते। देखिए, सही आंकड़ा तो हम नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें पुनः मौका दिया जाए, कुछ सर्टिफिकेट उनके घर पर छूट गए हैं, तो हम लोग आश्वस्त होना चाहते हैं, पूरा मौका देना चाहते हैं। जहां हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स में कमी पाई कि पूरी तरीके से दूसरे शिक्षकों को मौका देना चाहते हैं कि जो सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है वो सभी ले आए, तभी हम लोग अंतिम निर्णय देंगे, ताकि हम लोग के स्तर पर कोई ऐसी बात नहीं हो जाए कि कहीं पर त्रुटि डिपार्टमेंट की तरफ से हो। तो थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि 1-1.5 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। जो जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिए हैं, निश्चित रूप से उस पर जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। अपडेट यही था, हम लोगों ने कहा है कि उसको जितना जल्दी हो, चूंकि बहुत सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज में भी जो चेंजेस आए हैं, उसको या प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की भी जो रिजल्ट्स में विलम्ब हुआ, यही कारण है।